हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के सेट 1 को हल कर रहे हैं, जिसका कोड है 324EX। ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 के ग तक के प्रश्नों को हल कर लिया है। आज के पार्ट 3 की वीडियो में प्रश्न संख्या 6 के घ से शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 6 के घर से शुरुआत करते हैं। ये मॉडल पेपर सेट 1 का पार्ट 3 होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ज़्यादा बातचीत न करते हुए प्रश्न संख्या 6 के घर की ओर चलते हैं। ठीक, देखिए प्रश्न संख्या 6 का घर ये है आपके सामने। ठीक है, इसमें टाइपिंग क्या हुई थी, ठीक नहीं हो पाई थी, इस वजह से हमने आपकी कटिंग ही लगा दी है इस बार। ठीक है, सवाल तो आपको बेहतर तरीके से दिख ही रही होगी। सवाल हमसे उन्होंने कहा है कि यदि एक आव्यूह ए है, एक आव्यूह क्या है, ए। आव्यूह के बारे में क्या है, ये दिया हमें क्या, ए बराबर क्या है, कॉस थीटा, पहली पंक्ति में कॉस थीटा, फिर साइन थीटा, फिर क्या दूसरी पंक्ति में माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए पावर एन बराबर क्या होता है, कॉस एन थीटा, फिर क्या होता है साइन एन थीटा, माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा आव्यूह में। ठीक है, और जहाँ एन जो होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। एन कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो सवाल 5 नंबर से है। सवाल कितने नंबर की पूछी गई है, 5 नंबर की सवाल पूछी गई है। अगर सवाल 5 नंबर की पूछी गई है तो कम से कम 1 से 2 पेज की सवाल होगी ही होगी। ठीक है ना, थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन यह है कि सवाल आसान है। कैसे आसान है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एज। ठीक, देखिए यहाँ सोल्यूशन लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से बोर्ड पे। ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, हम लिखेंगे क्या, ए बराबर, ये हमें गिवन है, ए बराबर क्या है, गिवन क्या, पहली पंक्ति में क्या लिखा है उन्होंने, कॉस थीटा। ठीक है, और क्या, साइन थीटा। दूसरी पंक्ति में उन्होंने हमें क्या दिया है, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए पावर एन तक हमें जाना है। इसका मतलब हम सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है ना, ए स्क्वायर कैसे बना होगा, ए मल्टीप्लाई ए करके, क्योंकि आव्यूह है तो आव्यूह में क्रम का ध्यान रखा जाएगा। तो क्रम का ध्यान रखा जाएगा तो ए को ए से मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। दूसरी पंक्ति में क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया ए। अब दूसरे वाला हमें गुणा करना है, इसलिए हमें दूसरा ए भी फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा पहली पंक्ति में, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा, दूसरी पंक्ति में हो जाएगा माइनस साइन थीटा और क्या, कॉस थीटा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ए क्रॉस ए जब करेंगे तो गुणा करने सबको आता है, गुणा करने तो सबको आता है ना। हाईलाइट करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि गुणा कैसे करना है। ठीक है, देखिए पहले वाले अवयव से पहली पंक्ति और पहले वाले पंक्ति में करना है, दूसरे अवयव में क्या करना है, स्तंभ में करना है। तो गुणा करके हम लिखें, तो गुणा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणा करके लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास आव्यूह में कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर का साइन के साथ होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का दूसरे स्तंभ से गुणा होगा। ठीक है, कॉस थीटा का साइन के साथ होगा तो क्या बना देगा यहाँ, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ सूत्र में क्या आएगा, प्लस आएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा से होगा, फिर से साइन थीटा इंटू क्या बना देगा, कॉस थीटा। ठीक, इसी प्रकार से देखिए, अब पहले आव्यूह का दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। तो देखिए अब साइन थीटा का जब कॉस थीटा से करेंगे तो ये क्या बना देगा, माइनस साइन थीटा। क्या बनाएगा, माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू क्या, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, अब दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका गुणा। ठीक है ना, अब आपने गुणा कर दिया तो देखिए क्या बन गया। अगर आपने गुणा कर दिया है तो मैं आपको वही बताता हूँ कि आंसर क्या आएगा। देखिए हम लोग जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं सूत्र, कि कॉस स्क्वायर थीटा, क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा सूत्र कोण भी देखें तो अगर हमारे पास क्या लिखा है,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साथ में क्या लिखा है यहाँ 2 लिखा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पहले वाले यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन थीटा। देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे ना आपस में, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये भी कॉस थीटा साइन थीटा, तो जुड़ के क्या बना देंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, साइन 2 थीटा। क्या बोलेंगे, साइन 2 थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ के फिर से माइनस बना देंगे। ये देखिए ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो भी किसमें, माइनस में। तो यहाँ आंसर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस साइन 2 थीटा बनेगा। क्या बनेगा, माइनस साइन 2 थीटा, और A22 क्या बन जाएगा, कॉस 2 थीटा। ठीक है ना, ये बन गया, ए स्क्वायर आ गया आपका। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लिया आपने, अब आप क्या निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए हमें क्या, ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास कॉस 2 थीटा, और यहाँ आया है साइन 2 थीटा, यहाँ आया है माइनस साइन 2 थीटा, और ये आया है क्या, कॉस 2 थीटा। ये हो गया ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा, और क्या साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ माइनस साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए फिर से मल्टीप्लाई कीजिए और ए क्यूब की वैल्यू निकालिए। तो अब ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉस 2 थीटा का कॉस थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे अब दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो क्या बना देगा हमको, ये बनाएगा कॉस 2 थीटा और साइन थीटा। ठीक है, फिर क्या, प्लस, क्या बनाएगा, प्लस। ठीक है, कॉस 2 थीटा, पहले वाले स्तंभ का, पहले वाले अवयव की पहली पंक्ति दूसरे वाले स्तंभ के दूसरे वाले अवयव के दूसरे स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा और साइन थीटा, फिर साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, साइन 2 थीटा और क्या, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा और क्या, कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आप जानते हैं ना यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ फार्मूला ध्यान से देखिए जा रहा है, कौन सा फार्मूला लगने वाला है, हम लोग जानते हैं फार्मूला कौन सा, कॉस ए प्लस माइनस बी का क्या होता है, अगर कॉस ए प्लस बी है तो फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी। ठीक है, माइनस क्या होता है, साइन ए साइन बी। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अगर प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। और साइन साइन थीटा की तो वैल्यू, साइन थीटा के लिए साइन ए प्लस बी के लिए क्या आएगा, साइन ए प्लस बी के लिए अगर लिखिए तो यहाँ आएगा क्या, साइन ए प्लस माइनस बी, तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी। ठीक है, प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, मतलब साइन के प्लस में प्लस आता है और कॉस के प्लस में क्या आता है, माइनस आता है। तो पहली टर्म देखिए, पहली टर्म में क्या लिखा उन्होंने, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, कॉस ए साइन बी, फिर क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी। ठीक है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, अब ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, जब 2 थीटा में एक थीटा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 3 थीटा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 3 थीटा, ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, साइन 3 थीटा बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस 3 थीटा। ठीक है ना, ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया। मतलब अभी तक आपको क्या समझ में आया, अभी तक आपको ये समझना चाहिए कि सर जब हम क्या निकाले, ए के लिए हमारे पास जो था उसमें थीटा के बगल कौन था, एक था,
जब हमने क्या निकाला, ए स्क्वायर निकाला तो थीटा के बगल क्या आ गया, 2 आ गया। फिर हमने क्या निकाला, ए क्यूब निकाला तो थीटा के बगल कौन आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से अगर हम बढ़ते रहें तो किसी दिन ए एन आएगा, तो ए एन के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एन थीटा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग आगे यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर लिखते वक्त यहाँ क्या लिखेंगे, ए क्यूब के बाद लिखेंगे सो ऑन डॉट 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 इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। मतलब अब हमें समझ में आ गया कि अगर हम लोग जितनी घात उसका करेंगे वो घात उस थीटा के साथ क्या हो जाएगी, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी प्रकार में क्या मिल जाएगा, ए पावर एन क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में कॉस एन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन एन थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस साइन एन थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस एन थीटा। ठीक है ना। इसे हम लोग इस प्रकार से प्रूव करेंगे। ये हो गया आपका सवाल प्रूव। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। छठवें के अंग की ओर। ठीक है ना। ये प्रश्न संख्या क्या है, 6 का अंग है। ठीक है, देखिए ये 6 का लास्ट सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल में क्या कहा गया है कि एक प्रश्न को एक तथा बी के द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता दी गई है। ठीक है ना। माने एक प्रश्न है, प्रश्न को हल करने की ए द्वारा प्रायिकता 1/2 है और बी के हल पर करने की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। ठीक है ना। तो हम लोग लिखते हैं आंसर। ठीक है, सोल्यूशन देखिए, प्रायिकता से सवाल है तो बहुत ध्यान से देखिए। लिखेंगे क्या, प्रश्न, क्या लिखेंगे, प्रश्न को ए द्वारा हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता क्या लिख देते हैं, पी ए। ये हो जाएगा कितना, 1/2। अगर हल करने की प्रायिकता 1/2 है तो प्रश्न को हल ना करने की प्रायिकता इसी साथ लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, प्रश्न को ए द्वारा हल न करने की प्रायिकता, हल न करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, हल न करने की प्रायिकता पी ए बार हो जाएगा। पी ए बार कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। कैसे, अगर या तो प्रश्न हल होता तो एक बार होता, और प्रश्न हल नहीं हुआ तो इसकी क्या प्रायिकता है, या तो प्रश्न 1/2 और 1/2, दो प्रायिकता है कि आधी है कि प्रश्न हल हो जाएगा और आधी है कि प्रश्न नहीं हल हो पाएगा। तो सवाल वाले ने दिया है प्रश्न हल करने की प्रायिकता अगर 1/2 है तो हम क्या करेंगे, पी ए बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए बार निकालेंगे तो 1/2 आएगा। अच्छा, इसके लिए फार्मूला भी होता है कि अगर आप निकालना चाहें तो पी ए बार या कोई भी संख्या पे बार लगे तो 1 - पी ए होता है। ठीक है ना, ये वाला सूत्र लगा लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी के लिए निकालेंगे। लिखेंगे प्रश्न को बी द्वारा, प्रश्न को बी द्वारा हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीबी। पीबी कितना दिया है, 1/3। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग फिर से लिखेंगे क्या, प्रश्न को बी द्वारा हल न करने की प्रायिकता, हल न करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी बी बार, कितना हो जाएगा, इस बार हो जाएगा 1 - 1/3 कर देते हैं। देखिए सूत्र से लगा देते हैं। तो 3 अगर हम 3 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2/3। ठीक है। अब सवाल नंबर 1 पढ़िए। सवाल नंबर 1 में हमें उन्होंने कहा है कि उनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए, उनमें से कोई भी प्रश्न हल ना कर पाए। अगर उनमें से कोई भी प्रश्न ना हल कर पाएगा तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले इस सवाल का आंसर लिखते हैं कि उनमें से कोई प्रश्न हल न कर पाए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उनमें से कोई प्रश्न न हल कर पाए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला हल ना कर पाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। दूसरा वाला हल नहीं कर पा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर कितना, 1/3। ठीक। दूसरी सवाल में हमसे क्या कहा है, दूसरी सवाल है हमारे पास कि कम से कम एक हल कर लें। ठीक है, कम से कम एक हल कर ले, माने एक हल कर ले। कम से कम एक हल करने का मतलब है कि या तो ए हल कर ले या तो बी हल कर ले। इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी कि जब ए हल कर लेगा, कौन हल कर लेगा, जब ए हल कर लेगा माने पी ए, जब ए हल कर लेगा तो बी नहीं हल कर पाएगा, पी बी बार, प्लस जब पी ए नहीं हल कर पाएगा तो कौन हल कर लेगा, पी बी बार, पी बी। ठीक है, सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, ये
पी ए की वैल्यू कितनी है 1/2, पी बी बार की वैल्यू कितनी है 2/3 प्लस पी ए बार की वैल्यू कितनी है 1/2, पी बी की वैल्यू कितनी है 1/3। ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचे कितना 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। ऊपर लगा देते हैं इसे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये इधर की साइड। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6। तो 3 दूनी 6 और 6 का नम 6, माने कितना हो जाएगा 3/6। 3/6 का मतलब कितना 1/2। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 7। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में देखिए हमसे क्या कहा गया है, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स। बेहद आसान सवाल है, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स ज्ञात करना है, उसके लिए उन्होंने हमें प्रथम प्रारंभिक संक्रिया नहीं कहा है, सिर्फ ए इनवर्स ज्ञात करने की बात कही उन्होंने। ठीक है ना, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। सीधे सीधे देखिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए डी जे अपान डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, ए डी जे ऑफ ए मतलब आव्यूह ए का के सखंडन से बना आव्यूह अपान क्या, सारणी के। तो सबसे पहले तो हम लोग सारणी के चेक करते हैं। अगर डिटर्मिनेंट्स ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर डिटर्मिनेंट्स ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब तो ए इनवर्स निकालेंगे। और डिटर्मिनेंट्स ए अगर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इनवर्स निकालेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 3, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 3 और ये -3। थर्ड पंक्ति क्या हो जाएगी, -2 -4 और ये -4। ठीक है ना, सॉल्व करने तो सबको आता होगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली पंक्ति से। तो ये हो जाएगा 1 1 को पहली पंक्ति और पहला रो छोड़ देंगे, पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 -12 -4 12। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा -1, दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा -4 प्लस नहीं माइनस ही होगा, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। फिर क्या हो जाएगा +3 लेंगे, मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा -4 और +6। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास, आंसर ये हो जाएगा -24। ठीक है, -6 -4 -10 माइनस माइनस ये हो जाएगा +10। 6 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, और 2 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। तो आंसर कितना हो जाएगा -24 प्लस 16 देन आंसर इज 16 घटा दीजिए 24 में से, 16 8 है। ठीक, कितना हो जाएगा 6 4 10 10, यहाँ हो जाएगा 10 और 6 में से 4 गया तो 2 2 3 6 6 4 10। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए, ओह पॉइंट ही भुला गया, कहाँ है भाई, यहाँ, ये हो जाएगा हमारे लिए 8। कितना हो जाएगा 8। ठीक है, वो भी किसमें, माइनस में, किसमें माइनस में। ठीक है, ये रहा माइनस में, -8 आ गया। ठीक है, अब हल कर लीजिए। पहली पंक्ति पहले सब -4 3 12 हो गया था, माइनस 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 ही रहेगा, 4 3 12 हो जाएगा, -1 ये हो गया, फिर -4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। ठीक, -4 फिर 3 दूनी माइनस माइनस प्लस 6, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से देखिए सवाल में। अब हम लोग क्या करेंगे, आव्यूह ए से एडजॉइंट ऑफ ए बनाएंगे, आव्यूह से क्या बनाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बनाएंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए A11 निकालेंगे। A11 के लिए फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, फार्मूला देखिए, AIJ इक्वल टू -1 की होल पावर I प्लस J। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, AIJ जो पंक्ति जो IJ लेंगे वो छोड़ करके बाकी यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है ना, अब मैं उतने विस्तार से नहीं लिख रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दीजिए। जब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे तो जो बचेगा उसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट्स करना है। और A11 का मतलब है I और J, -1 की होल पावर I और J रहता है, तो -1 की होल पावर 1 और 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा।
मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर जोड़ने पर सम आएगा तो पॉजिटिव, जोड़ने पर भी सम आएगा तो नेगेटिव। 1 1 2 हुआ तो सम सम, और सम होने का मतलब पॉजिटिव। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ जब छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा, 3 -3 -4 -4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा -12, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, A11, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस बार देखिए 2 और 1 कितना हुआ 3, तो पहले से ही माइनस लगा देते हैं। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 -4 -3 दूनी 6, और आंसर कितना हो जाएगा 6 4 10, और 10 में बाहर वाला माइनस से क्या बना देगा, प्लस बना देगा। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 और 1 4, तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ -4, ठीक, -4 माइनस प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में से -4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये हो गया क्या, A11, वो A12, A13। अब क्या निकालेंगे हम लोग, A13 के बाद क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 और 1 कितना हुआ 3, तो माइनस लगा दिया। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में -4, ठीक, -4 यहीं 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 और 4 16, बाहर माइनस बैठा है तो +16, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, A22, क्या निकालेंगे 22 का मतलब प्लस, तो ब्रैकेट में 22, तो क्या हो जाएगा -4 1 -4, फिर माइनस प्लस 3 दूनी कितना 6, 6 में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 2। फिर क्या निकालेंगे A33, क्या निकालेंगे A33, जब A33 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 होता है, 3 और 3 सॉरी A23 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A23 22 के बाद 23 आएगा, ठीक है। 23 निकालेंगे तो 5 माइनस हो जाएगा, 23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा -4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 +2, आंसर क्या हो जाएगा -2, माइनस बाहर बैठा है तो इसलिए +2, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे क्या, A31, दूसरी A11 हो गया, A12 हो गया, 21 हो गया, अब तो 3 की बारी आ गई, किसकी, 3 की, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ हल करेंगे, 3 और 1 4 हुआ तो पॉजिटिव बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा -3 3 का 9, तो आंसर कितना हो जाएगा -12, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, A32 निकालेंगे। A32 क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा -3, 3 और 2 5 होता है, तो यहाँ बाहर क्या आएगा, पहली बात तो निगेटिव आएगा, और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -3 1 -3, और -3 आएगा, माइनस +6 क्योंकि बाहर भी माइनस है। फिर क्या निकालेंगे, A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 6 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और -1, देन आंसर इज कितना 2, ठीक है। अब हर अवयव को उसके स्थान पर प्लेस करेंगे, ठीक है। और जो अवयव लिखेंगे उस अवयव का नाम लिखेंगे C, क्या लिखेंगे C, ठीक है ना। देखिए अवयव का नाम C लिखते हुए हम क्या लिख रहे हैं, अवयव बना रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं C, कहाँ लिख रहे हैं, ये रहा C, अपना C है, ये अवयव है हमारा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिए, 1 1 की वैल्यू कितनी है बताइए, 1 1 की वैल्यू कितनी है -24, A12 की वैल्यू कितनी है 10, फिर A13 की वैल्यू कितनी है 2, फिर A21 की वैल्यू कितनी है, A21 की वैल्यू 16, फिर A22 की वैल्यू कितनी है 2, A23 की वैल्यू कितनी है 2, फिर A31 की वैल्यू कितनी है -12, A32 की वैल्यू कितनी है 6, A33 की वैल्यू कितनी है 2। ये आपको क्या मिल गया, C मिल गया, एक नया अवयव मिल गया जो सब अवयव एक सखंड से बना है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए C का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। C का जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे आप, तो क्या आपको निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। यहाँ देखिए अगर यहाँ लग जाए तो यहाँ लिखेंगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ADJ ऑफ A इक्वल टू C का ट्रांसपोज, ठीक है। तो C का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो C का ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाए, जो स्तंभ है वो क्या बन जाए, पंक्ति। तो ये हो जाएगा -24, ठीक है। इधर की तरफ हो जाएगा 10, यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे 2 स्तंभ था ना, और पंक्ति थी, स्तंभ बन गया। अब क्या हो जाएगी 16, फिर कितना यहाँ 2, फिर यहाँ कितना
ये भी 2, ठीक है। फिर तीसरी वाली पंक्ति को देखिए, वो हो जाएगी 12, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 6 और यहाँ क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए क्या लिख देंगे, ए इनवर्स बराबर क्या, ए डी जे अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माने जो आपको यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ये, इसी में सिर्फ क्या करना है आपको, 1/-8 लगा देना है, ठीक है ना। ये रहा आपका आंसर। अगर आंसर नहीं आया तो देख लीजिए कहीं मिस्टेक वगैरह हुई होगी कैलकुलेशन में, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ए तो सही निकला है, अगर डिटर्मिनेंट ए से ही प्रॉब्लम है तो डिटर्मिनेंट से ए फिर से आप निकाल लीजिएगा। लगाने का हूबहू सेम तरीका यही होने वाला है, ठीक है। 7वें में क हो गया हमारा। अब चलते हैं 7वें के ख की ओर, ठीक है। देखिए 7वें का ख भी बहुत लंबा सवाल है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि निम्न समीकरण के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। कौन से मेथड से, आव्यूह मेथड से, ठीक है। आव्यूह मेथड से इस सवाल को लगाने के लिए हमें ए इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने का मतलब उतना लंबा तो बनना ही बनना है ए इनवर्स निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, इस सवाल को लगाने के लिए फार्मूला होता है ए एक्स बराबर बी। क्या होता है, ए एक्स बराबर बी, ठीक है। तो यहाँ से ए को हटाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इनवर्स। क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इनवर्स, या दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी कोई समस्या नहीं है, समझ रहे हैं ना। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो जो हमारा ए इनवर्स आएगा वो हो जाएगा 3/3 का, ठीक है। और जो हमारा बी रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें एक स्तंभ रहेगा और 3 पंक्ति रहेगी। एक स्तंभ रहेगा और क्या रहेगी, 3 पंक्ति रहेगी। तो मल्टीप्लाई संभव है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे दिए गए समीकरण को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर, तो लिखिए ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने का मतलब है क्या, ए, ठीक है। ए में एक्स पहले वाले समीकरण में देखिए एक्स का कॉफिशिएंट बोलिए 2, वाई का कॉफिशिएंट बोलिए 3, जेड का कॉफिशिएंट बोलिए 3, ठीक है ना, समझते जाइएगा। ये पहली पंक्ति हो गई, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति के लिए दूसरे समीकरण में एक्स कॉफिशिएंट कितना है 1 और वाई कॉफिशिएंट कितना है -2, जेड का कॉफिशिएंट कितना है 1। इसी प्रकार से तीसरे वाले के लिए देखिए, तीसरे वाले में एक्स कॉफिशिएंट कितना है 3, वाई का कॉफिशिएंट कितना है -1 और जेड का कॉफिशिएंट कितना है -2, ठीक है ना। ये हो गया क्या, हमारा ए हो गया, ठीक है। अब हमें बचा कौन, एक्स वाई जेड हमें छोड़ दिया था, तो एक्स वाई जेड अब लिखेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स, ये हो गया वाई और ये हमारा हो गया कौन, जेड हो गया, ठीक है ना। और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ जो बच गया उसे भी लिख लीजिए बी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहली बात तो आपको जो ए की वैल्यू है उसे इन्वर्स बना करके, इस वाले पार्ट को आपको इन्वर्स बना करके उस पार लेके जाना है। तो इस पूरे अवयव को ए इन्वर्स बना करके उस पार लेके जाने के लिए सबसे पहले इसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसका ए इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए ए इन्वर्स निकालते हैं। देखिए ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, अभी हमने ए इन्वर्स की सवाल लगाई है। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, पहले 2 पकड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 + 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और -3, ठीक है। फिर +3, तो ये हो जाएगा कितना, -1। अगर आपको सारणी हल करने में दिक्कत होती होगी तो यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैं उतना विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, आपको समझा नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा, मैं पहली पंक्ति से सॉल्व कर रहा हूँ। आप समझते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को हल करने के कुल 9 तरीके हैं। आप चाहे जो पंक्ति जो स्तंभ से शुरू करिए वहाँ से आप हल कर सकते हैं, तो मैं पहली पंक्ति से कर रहा हूँ, नॉर्मली लोग वहीं से करते हैं, ठीक है ना। तो जब मैंने 3 लिया, पहली पंक्ति का तीसरा वाला स्तंभ लिया, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छूट गया है, तो ये हो जाएगा -1 और क्या हो जाएगा +6। हल कर लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ए कितना निकल के आएगा, 4 और 1 5 दूनी कितना 10, 3 और 2 5, -5 माइनस प्लस 5 तिहाई 15, 6 में से 1 गया तो कितना 5, 5 तिहाई कितना 15, 15 15 30 10 कितना हो जाएगा 40। कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 40। आसान। अब डिटर्मिनेंट से अगर ए आ गया हमारा, तो हम लोग को ए इनवर्स तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्या करिए,
A11 ज्ञात कीजिए, A12 ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, C बनाना है। क्या बनाना है, C बनाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले A11 से, कहाँ से, A11 आपको बता चुके हैं। 11 का मतलब 2 हो गया, 2 का मतलब क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का मतलब प्लस आने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली पंक्ति पहला सम छोड़ दीजिए, तो हल करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1, आंसर कितना हो जाएगा 5। फिर क्या, A12 निकालिएगा तो माइनस पहले लगा दीजिए, 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -2 और -3, -2 और -3, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, -2 और -3 प्लस 5। फिर क्या हो जाएगा, A13 का मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 और 1 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 1 घट गया तो ये भी 5, तीनों 5 आ गया। क्या आ गया, तीनों 5। एक बार रीचेक कर लेते हैं तीनों 5 आ रहा है कि नहीं भी आ रहा है। A12 चेक करते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -2 और -2 और -3, -2 और -3, -5, माइनस माइनस प्लस 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो होगा आगे देखेंगे। आगे देखिए, A11 से हो गया, अब क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। A21 का मतलब कितना हो जाएगा, 21 का मतलब माइनस 2 1 3 होता है, 3 का मतलब माइनस हो गया, 3 का मतलब क्या हो गया, माइनस। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या हो जाएगा, -3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 3, -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। फिर क्या निकालेंगे, A22 का मतलब क्या, पॉजिटिव, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या हो जाएगा, -2 दूनी 4, -3 त्रिका 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, -13। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे, A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 2 5, माइनस लगा दिया आगे, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या हो जाएगा, -2 -3 त्रिका 9, 9 2 11 और ये हो जाएगा +11। ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, A31, क्या निकालेंगे, A31, 3 और 1 कितना 4, कोई दिक्कत नहीं, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या हो जाएगा, 1 3 कितना 3 प्लस 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, A32, 3 और 1 4 था, तो ये माइनस हो जाएगा 5, तो A3 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2 1 2 -3, 2 1 2 -3, तो क्या हो जाएगा, -1 मतलब 1। फिर क्या हो जाएगा, A33 का मतलब कितना हो जाएगा, A33 का मतलब हो जाएगा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 3 6, 3 3 कितना 6, पॉजिटिव रहेगा, 2 दूनी 4, वो भी किसमें, माइनस में, 2 दूनी 4, वो भी किसमें, माइनस में, फिर -3 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ये रहा आपका। अब चलिए देखिए, अब हम लोग इसे आप यू लिखेंगे C, क्या लिखेंगे, C। चलिए C लिखिए, तो C लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले A11 में क्या आया है 5, A12 में कितना आया 5, A13 में कितना 5, फिर कितना आया है, ये आया है 3, फिर कितना -13, फिर कितना 11, फिर कितना, ये आया है हमारे पास 9 1 और 7। ठीक है, अब हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा, तो अगली वाली लाइन में क्या लिख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब इसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5, अब जो पंक्ति थी वो स्तंभ बन गया। ठीक है, 3 -13 और 11, फिर कितना 9 1 और कितना 7। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, तो अब हम लोग सेकंड पेज पे चलना ही पड़ेगा इस सवाल में। ठीक है, तो सेकंड पेज में चलते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं x बराबर, ठीक है, क्या b, सबसे पहले b लिख देते हैं। b क्या है हमारे लिए, पीछे पेज पे चलना पड़ेगा, 5 -4 और 3, ये है ना b, आप देख पा रहे हैं ना, ये है b, ये ठीक है, ये b है। चलिए b लिखिए, तो b लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या था, b था 5 -4 3, 5 -4 3। ठीक है, फिर क्या, ए इनवर्स में 40 को हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे। ठीक है, तो 5 5 5 5 पहले में है, 40 से भाग दे देकर लिखेंगे A1।
ठीक है, डिटर्मिनेंट भाग में होता है, तो 5/40, 5/40 मतलब 1/8, तो क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8, फिर कितना 1/8, फिर कितना 1/8, ठीक। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में हो जाएगा 3 - 13 11, कितना हो जाएगा 3 - 13 11, ठीक है। क्या हो जाएगा 3/40 हो 3 कितना था 3 - 13 11, 3 - 13 11, 3 - 13 और 11, ठीक है। फिर थर्ड वाली रो में क्या है 9 1 7, 9 1 और 7, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो x के लिए क्या हो जाएगा हमारे लिए, x बराबर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई संभव ही नहीं, पहले वाले में एक पंक्ति एक स्तंभ है, 3 पंक्तियां हैं। पहले 3 गुणे 1 कितना, कैसे लिखते हैं, पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या ना, पहले पंक्तियों की संख्या फिर स्तंभों की संख्या। तो ये हो जाएगा, पंक्ति कितनी है हमारे में, इसमें पंक्ति हमारे में कितना, ये हो जाएगा 3 गुणे 1 और ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 3/3। तो गुणा संभव नहीं है, इसलिए इसे हम लोग सबसे जो बी वाला है उसे हम लोग क्या पीछे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ A 1b लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5 - 4 और 3। चलिए गुणा करना शुरू कीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, गुणा करेंगे 1/8 का 5 में करेंगे तो 5/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 4 का 3/40 में करेंगे तो -4 3 12 कितना हो जाएगा 40, फिर 9 का 3 में करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 कितना 1। फिर दूसरा वाला करेंगे तो 1/8 करेंगे तो फिर से ये हो जाएगा 5/8, फिर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 13 चौका 52/40, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3 एकन्नम 3/1। लास्ट वाला करेंगे तो 5/8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -11 चौक 44/40 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस 7 त्रिक 21, 7 त्रिक कितना 21 बटा कितना 1। चलिए हल करते हैं, ये हो गया पूरा अवयव, ठीक है। अब इसी अवयव को हल करना है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा हमारा 40, 8 5 40, 5 से कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 प्लस 27 1 200, 27 का 40 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, हासिल लगेगा 4 4 दूनी 8 2 10, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 108, 27 चौका 108 और 1 0 यहाँ पहले से है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 8 5 40, 5 से कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 52 प्लस 4 3 12 कितना 120, कितना हो जाएगा 120। फिर थर्ड वाले के लिए करेंगे तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 5 40, 5 से कितना हो जाएगा 25 माइनस 44 प्लस 4 एकन्नम 4 4 दूनी 8 840, ठीक है। आप इसे हल कर लीजिए और x की वैल्यू को क्या करिए एक्सपेंड करके लिख दीजिए, कैसे x y और z। ये देखिए यहाँ से जो आंसर मिलने वाला है वो x का है, यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो y का, और यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो किसका मिलेगा z का मिलेगा, ठीक है। अच्छा 1080 में 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा, 25 में से 12 घटाएंगे तो 13, 1080 में 13 जोड़िए तो ये हो जाएगा 3 8 और 1 कितना 9 0 1, और उसमें 40 से डिवाइड लगाइए तो भाग से कटेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं हमने क्या कर दी है मिस्टेक कर दी है, ठीक है। देखें फिर से चेक कर लेंगे लास्ट में देख के इसे, ठीक है। ये हो गया प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 हमारे पास क्या है, प्रश्न संख्या 8 में हमारे पास है अवकल समीकरण को हल करना है। क्या है, 2 सवाल हैं प्रश्न संख्या 8 में और एक ही खंड करना है दोनों में से। तो दोनों में से जब एक खंड करना है तो कोई भी कर दीजिए, दोनों सरल सवाल हैं, इसमें से कोई भी ऐसी सवाल नहीं है जो आपको हार्ड लगेगी, ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो। कैसे, देखिए 8वें सवाल का क देखिए, 8वें सवाल का क, ठीक है। कैसे, सबसे पहले सवाल को ठीक से लिख लेते हैं हम लोग। सवाल हमारे पास क्या है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण
tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में क्या dx। चलिए पूरा करते हैं इसे। सवाल को लगाने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे इसमें? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे? सबसे पहले dy का अंदर गुणा कर दीजिए। तो जब dy का आप अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा tan इनवर्स वाई dy माइनस एक्स dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और dx, ठीक है। अब क्या करना है आपको पता है? 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड लगा दीजिए। 1 प्लस वाई स्क्वायर से क्या लगा दीजिए? दोनों पक्षों में डिवाइड। तो जब 1 प्लस वाई स्क्वायर से दोनों पक्षों में डिवाइड लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। फिर क्या बनेगा? माइनस यक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या डी वाई इक्वल टू क्या डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है हमको? डी वाई और डी एक्स, ठीक है। हमने 1 प्लस वाई स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या कर दिया? डिवाइड लगा दिया था, ठीक है। अब क्या करते हैं? अब dx वाली टर्म को इस पर लाते हैं और dy से क्या कर दीजिए? dy से भाग लगा दीजिए। तो क्या बन जाएगा? जब dy से आप भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। डिवाइड लगाएंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा, माइनस ये हो जाएगा क्या x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, यहाँ से भी कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? डी वाई ऑफ एक्स, डी वाई ऑफ क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? डी वाई ऑफ एक्स हो जाएगा। माइनस वाली टर्म को क्या करिए? पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। माइनस वाली टर्म को पक्षांतर करेंगे तो इस पर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा डी वाई ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या यक्स, क्या हो जाएगा? एक्स, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन, और डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सवाल है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद जो आता है LDNE, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। कैसे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा है कि आपको दो तरह की सवालें मिलेंगी। कैसे कैसे मिलेंगी? जरा देखिए ध्यान से। आपको सवालें मिलेंगी एक तो इस तरह की, उसमें लिखा रहेगा डी एक्स ऑफ वाई प्लस, ठीक है, 1 अपान एक्स, या यहाँ लिखा रहेगा P और यहाँ लिखा रहेगा y बराबर क्या Q। माने अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ y है तो इधर यहाँ क्या लिखा रहेगा? y, और यहाँ क्या रहेगा? P, और यहाँ रहेगा क्या Q रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है, इस वजह से ऐसे समझाना पड़ रहा है आपको। फिर दूसरा टाइप जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? दूसरा टाइप मिलेगा डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स। देखिए अगर यहाँ x है तो यहाँ भी क्या रहेगा? x रहेगा, बराबर क्या रहेगा Q। तो ये हमारा हो गया क्या? सेकेंड मेथड, दूसरे टाइप का। और ये दूसरे टाइप से मैच कर गया। कैसे मैच कर गया? देखिए ऐसे मैच कर गया कि यहाँ देखिए डी एक्स है और यहाँ भी कौन है? एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख देते हैं? लिखते हैं कि समीकरण की तुलना डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू से करने पर तो क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू में क्या मिल जाएगी? 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी? tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऐसे समीकरण जब मिलते हैं, कौन सा? ये समीकरण जब मिलता है तो इस समीकरण का सलूशन क्या होता है? अगर x मिला है तो क्या भी लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? डी वाई, ठीक है। चलिए अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है?
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए ये देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। एक्स में था तो वाई में लगेगा सवाल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये हो जाएगा क्या, ए की पावर tan इनवर्स वाई, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हमारा सूत्र क्या कहता है, फार्मूला भी लिखा था ना मैंने, सूत्र लिखा था क्या कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू और इंटू डी वाई। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया e की पावर tan इनवर्स वाई और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई एक्स की इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स वाई और क्यू की वैल्यू क्या है tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये डी वाई। सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि tan इनवर्स वाई को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। tan इनवर्स वाई को क्या मान लेते हैं, टी। तो tan इनवर्स वाई का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स वाई और यहाँ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t और इसे t माना ही था और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई क्या बन गया, डी टी बन गया। अब क्या लगा दीजिए, प्रथम द्वितीय लगा दीजिए यहाँ। तो प्रथम द्वितीय लगाएंगे तो ये प्रथम फलन, दूसरे का समाकलन e पावर टी का समाकलन वही माइनस पहले का अवकलन 1 हो जाएगा, दूसरे का समाकलन e पावर टी और कौन डी टी। पुनः करने पर ये हो जाएगा t इंटू ई की पावर t माइनस ई पावर टी का ई पावर टी प्लस क्या टी। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर क्या tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर t कॉमन हो जाएगा और t की वैल्यू क्या है e टू दी पावर क्या tan इनवर्स y ब्रैकेट में t की वैल्यू है tan इनवर्स y -1 प्लस c। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। tan इनवर्स c की पावर tan इनवर्स y इसलिए नहीं कटेगी क्योंकि c के साथ नहीं था, अगर c के साथ भी होता और कॉमन करते तो जरूर काट देते, लेकिन अभी ऐसे कटेगा नहीं, ठीक। देखिए ये हो गया आपका सवाल नंबर कौन सा, पार्ट नंबर 8 का 1, ठीक है। 8वें में ख में भी एक अवकल समीकरण और दिया उन्होंने जो भी इसी टॉपिक से है, इसी टॉपिक से रिलेट करता है, उसे भी लगाते हैं, ठीक है। देखिए उसके लिए हमें फिर से पेज ऐड करना पड़ेगा। तो लीजिए सबसे पहले सवाल लिख देते हैं। सवाल नंबर कौन सा है, 8वें का ख। कौन सा है, 8 का ख। देखिए तो संख्या 8 का ख क्या कह रहा है, तो संख्या 8 का ख, 8 का ख है डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, प्लस वाई बटा एक्स बराबर क्या एक्स स्क्वायर। कह रहे हैं कि यदि y बराबर 1 है और x बराबर 1 है तब समीकरण को हल कीजिए। क्या कीजिए, हल कीजिए। मैं अभी अभी आपको बताया था ना कि समीकरण दो तरह से आते हैं, एक तो डी डी एक्स ऑफ वाई, एक तो डी डी वाई ऑफ एक्स। तो ये सवाल जो है वो क्या है, डी डी एक्स ऑफ वाई है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो देखिए आप बेहतर है कि आप दोनों सवालें, आपको दोनों तरह के सवाल यहाँ मिल गए हैं, 8 के क और ख। इन्हीं दोनों सवालों से आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। पूरे चैप्टर में आप ये ध्यान देखिए, अगर ये हमारे पास y है तो यहाँ भी y लिखा है, ठीक है। ध्यान देखिए मैं इसे एक बार मॉडिफाई करके लिखता हूँ कैसे, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 1/x इंटू वाई। अब आपको y अच्छे से दिखा कि नहीं दिखा, यहाँ y है तो यहाँ भी कौन है y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम आपको तुलना करने के लिए सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे। बताइए p बराबर क्या हो जाएगा 1/x, q बराबर सोच के बताइए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p इस बार डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स, क्योंकि जो हमारा LDN ही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो किसकी टर्म है, y की टर्म में है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1/x है और ये हो जाएगा dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो ये हो जाएगा log x, ठीक है। और e और log एक दूसरे के एंटी होते हैं तो कट जाएंगे, आंसर क्या बचेगा x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब देखिए अभी अभी हम लोगों ने दो तरह से सवाल लगी थी, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि जब सवाल डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्मेट में होगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए लिखेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स लिखेंगे, ठीक है। और इसको हल करने के लिए फार्मूला होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, उसके बाद क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए दूसरी तरह का क्या, दूसरी तरह का रहेगा डी डी वाई ऑफ एक्स प्लस पी वाई बराबर क्या क्यू। तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, तब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई से, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकल जाएगा तो क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू क्या डी वाई। चलिए अब देखिए पहले टाइप का सवाल है हमारे पास, पहले वाले मेथड में है डी डी एक्स ऑफ वाई टाइप का, तो हम लोग पहले वाले टाइप से सवाल को लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमने निकाल ही लिया है, तो सूत्र लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, गुणे क्या एक्स, गुणे क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणे एक्स, नहीं सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणे क्या वाई, गुणे क्या वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या हो जाएगा क्यू, क्यू का मान कितना है एक्स स्क्वायर इंटू क्या डी एक्स। चलिए सॉल्व कीजिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आई है एक्स और वाई की, वाई तो वाई ही रहेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर एक्स पावर 3, वो भी इंटीग्रेशन में, और डी एक्स। इंटीग्रेशन कीजिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स पावर 4/4 प्लस कितना सी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को सी की वैल्यू निकालनी है, कब, जब y बराबर 1 और x बराबर 1 है। y बराबर 1 x बराबर 1 रखिए, x का मान 1 इंटू वाई का मान 1 बराबर x का मान 1/4 प्लस कितना c। तो आंसर क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस 1/4 बराबर क्या c, 4 में से घट जाएगा कितना बचेगा 3/4, सी की वैल्यू निकल गई। अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं, फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या, जहाँ सी की वैल्यू रख रहे थे वही आंसर है हमारा सी की वैल्यू के साथ, क्या एक्स वाई प्लस एक्स घाते 4 बटे कितना एक्स वाई बराबर है, एक्स वाई बराबर एक्स घाते 4/4 प्लस 3/4, ठीक है ना। अब इसे क्या कर सकते हैं, 4 से गुणा करके दोनों पक्षों में लिख सकते हैं, जैसे 4 का दोनों पक्षों से गुणा कर देंगे हट जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 एक्स वाई बराबर एक्स घाते 4 प्लस 3, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया 8 का ख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और इस सेट के अंतिम प्रश्न की ओर। इस सेट का अंतिम प्रश्न है तो संख्या 9। 9 में भी हमारे पास 2 सवाल हैं और उन्होंने कहा है कि कोई एक खंड कीजिए। क्या कीजिए, कोई एक खंड कीजिए। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि दोनों खंड कर दें, आपको कोई एक खंड करना है, क्यों, क्योंकि अगर आपको सवाल आ रही होगी तो आप दोनों खंड करने के लिए उतारू हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए सवाल बेहद आसान है, डिफिनिट इंटीग्रेशन से है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन से है, ठीक है। हमने आपको कहा है कि जब आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन में सवाल ना लगाने आए, आपको लगे कि अब मैं सवाल को ना लगा पाऊंगा, तब आप किंग प्रॉपर्टी लगाइए। कौन सी प्रॉपर्टी लगाइए, किंग प्रॉपर्टी। अगर आपको याद ना हो तो मैंने आपको P4 नाम से पढ़ाई है, और नहीं पढ़ाई है तो मैं यहाँ P4 बता रहा हूँ, किंग प्रॉपर्टी कहते किसे हैं, ठीक है। किंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है, देखिए अगर आपके पास कोई सवाल है, ठीक है, उसमें क्या है, उन्होंने इंटीग्रेशन लिखा, कहाँ से कहाँ तक, ए से लिखा है कहाँ तक, बी तक लिखा है, और एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स क्या है डी एक्स, और आपको कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम सवाल को कैसे लगाएं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे सीधे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। कैसे लिखना है, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ, दोनों लिमिट को जोड़ दीजिए, उसमें से उसके द्वारा लिए गए एक्स को घटा दीजिए इंटू डी एक्स। सबसे पहले सवाल में ये चीज़ कर दीजिए, तो आपको सवाल में कुछ ना कुछ क्या कर रहा हूँ दिखने लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम सवाल नहीं लगा पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आपको तब किंग प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रगुण, क्या लिखते हैं प्रगुण इंटीग्रेशन ए से बी तक, इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, पॉइंटर कहाँ गायब हो जाता है, आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन
क्या हो जाएगा 0 से पाई, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो यहाँ x लिखा है ना, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये हो जाएगा क्या dx अपान, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर क्या कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी लग गई। अब जरा प्रॉपर्टी को थोड़ा और अच्छे से खोल लीजिए, कैसे, तो जब इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स और क्या हो जाएगा डी एक्स अपान, ठीक, ये हो जाएगा क्या कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के पाई तक, ये हो जाएगा क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 180 अंश माइनस थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस 180 अंश माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस स्क्वायर पहले से लगा, अगर माइनस बन भी रहा होगा तो स्क्वायर क्या कर देगा, उनको पॉजिटिव कर देगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यस, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे खाने में कोई निगेटिव भी हो रहा होगा तो भी होल स्क्वायर है ना, साइन पर स्क्वायर लगे होने का मतलब क्या, होल स्क्वायर होना, तो वो क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव बना देगा, इतना हो गया। अब इसे क्या करिए और विस्तार से लिख दीजिए, कैसे, इसमें क्योंकि इसमें दो टर्म है, इसमें दो टर्म कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लिखा है आई बराबर, लिखा है पाई बटा, क्या लिखा है, सॉरी, इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक, पाई बटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, पाई तक, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स वहाँ लिख दी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमें सेकंड पेज पे चलना पड़ेगा, ठीक है, और चलने से पहले मैं आपको यहाँ समझाते हुए चलता हूँ, चलने से पहले यहाँ समझाते हुए चलता हूँ कि हमने जो सवाल थी उसे समीकरण नंबर 1 बनाया था, ये सवाल जो है वो समीकरण नंबर 1 है, और ये जो ये पार्ट अभी आया है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हमारे लिए क्या है, समीकरण नंबर क्या 2। हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो यही अगर ध्यान से देख लीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमने एक गलती लिख दी है, क्या, ये देखिए पाई माइनस एक्स है ना, तो पाई माइनस एक्स होने का मतलब यहाँ क्या आएगा, यहाँ जो चिन्ह आएगा वो प्लस का नहीं माइनस का आएगा, ठीक है ना। जब हम जोड़ेंगे ये वाली टर्म, ये सवाल और ये वाली सवाल, ठीक है ना, आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास बचेगा क्या, आई और आई दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, 2i बनाएंगे, और यहाँ बनेगा क्या, इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, पाई तक, और ये क्या पाई अपान क्या ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, बेहद आसान है। पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई को सबसे पहले बाहर बुला लेते हैं कि पाई तुम क्या हो जाओ, बाहर आ जाओ भैया, ये पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक, पाई तक, और यहाँ क्या कॉमन कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो जब कॉस स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन, साइन के पास है नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये कौन डी एक्स, यहाँ 1 अपान लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर को क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर बोलेंगे। ये हमारा षड्यंत्र है कि हमने कॉस स्क्वायर एक्स को क्या किया है कॉमन, ताकि हम क्या कर सकें, इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें, इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2i बराबर, ठीक है, पाई इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। हम लोग सपोज कर देते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि टेन एक्स बराबर टी है, टेन एक्स बराबर क्या है, टेन एक्स बराबर टी, तो टेन एक्स बराबर टी तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। लिमिट भी चेंज कर लीजिए, लिमिट चेंज करेंगे तो जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है तो टेन 0 का मान 0, जब x बराबर क्या है पाई है तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगली लाइन हमारे पास क्या मिलने वाला है, अगली लाइन हमारे पास मिलने वाला है, दोनों ही 0 हो जाएंगे क्या, देखते हैं,
ये हो जाएगा हमारे पास 2i बराबर पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। नहीं तो 0 देखते हैं, ठीक है। tan 0 का मान 0 और 180 का भी मान 0 ही होगा। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा dt अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब ये फार्मूला बनेगा, पहले लिमिट तो कंफर्म कर लेते हैं। लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, लिमिट ये हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ये 0, ठीक है। tan 0 का मान अपरिभाषित क्या होता है, अपरिभाषित, ठीक है ना। कहाँ है ये यहाँ, ये हो जाएगा अपरिभाषित और ये हो जाएगा क्या 0, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब फार्मूला बना देंगे हम लोग इसको। फार्मूला कैसे बन जाएगा, ये बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट ले लीजिए, बी स्क्वायर को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा पाई अपान बी स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ की ये सही कर देते हैं, लिमिट इनफाइनाइट से कहाँ तक, 0 तक, इनफाइनाइट से 0 तक। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टू 0। ये हो जाएगा क्या 1 अपान ए अपान बी का क्या होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और कौन डी टी, ठीक है। चलिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए, सही है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 को इधर भेज रहे हैं, तो पाई अपान 2 बी स्क्वायर गुड़े 1 अपान क्या होता है ए, 1 अपान ए का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपान ए अपान बी, ठीक है। 1 अपान ए इंटू tan इनवर्स क्या होता है यक्स टी अपान ए अपान बी, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक। चलिए हल करिए, आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई अपान एक बी से ये वाला बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बी से ये वाला बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2ab पाई अपान 2ab, ब्रैकेट में अपर लिमिट रखिए, tan इनवर्स b ऊपर आ जाएगा, t का मान 0 बटा क्या a, फिर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स b मल्टीप्लाई इनफाइनाइट अपान क्या a, ठीक है। तो b अपान b में 0 से मल्टीप्लाई करा 0 0 0 बटा a, मतलब 0 बटा a, 0 में किसी संख्या से भाग दे देंगे, किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, क्या आएगा 0 आएगा। और tan 0 कितने का मान 90 डिग्री का, 90 डिग्री माने 90 डिग्री माने tan 0 डिग्री का मान sin 0 0 बटा 1 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से यहाँ देखने की जरूरत है। पाई अपान 2ab मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan 0 माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई, ठीक है। tan पाई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस पाई इनफाइनाइट, 0 का 0 इनफाइनाइट माइनस पाई होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई, ठीक है ना। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये tan से tan कट जाएगा, 0 tan से tan कटेगा तो यहाँ पाई हो जाएगा, 0 में से इस वाली टर्म से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगी, लेकिन इसी टर्म का जब गुणा हम लोग दूसरी टर्म करेंगे तो पाई आ जाएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान 2ab। देख लीजिएगा थोड़ा, इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि वैल्यू जो है वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी इस वजह से, ठीक है। बाकी सवाल क्या है, एकदम आसान है, बेहतरीन है, आप एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप लगा लेंगे, ठीक है, किंग प्रॉपर्टी का यूज करके। हालांकि इसमें और एक दो प्रॉपर्टी लग सकती हैं इसकी, क्या कर सकते हैं, लिमिट हाफ कर सकते हैं, हाफ करके क्वीन प्रॉपर्टी लगा करके, लेकिन मैंने हाफ नहीं किया, डायरेक्ट लगाने का प्रयास किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। कौन सा प्रश्न है ये हमारे लिए, ये हमारे लिए 9 का ख है। कौन सा है, 9 का ख, देखिए तो संख्या 9 का ख देखिए,
सवाल हमारे पास है 9 का ख, और जी क्यों बन जा रहा है बार बार, 9 का ख। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। फिर कैसे शुरुआत करनी है? शुरुआत ऐसे करनी है कि सबसे पहले साइन 2x पहले से आई बना लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया मेरे सवाल, आई बराबर ये हो गया। ठीक, तो आई बराबर क्या हो जाएगा अगली बार हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन 2x को क्या लिखेंगे, 2 साइन x इंटू क्या cos x, फिर क्या tan इनवर्स क्या साइन x और क्या dx लिखेंगे। ठीक है, अब क्या टू द कांस्टेंट उसे बाहर कर लेंगे, बाकी जो चीज़ें हैं उनका क्या करेंगे, बाकी चीज़ों के लिए हम साइन x को टी मान लेते हैं। क्या करते हैं, ये देखिए साइन x बराबर क्या मान लेते हैं टी, तो साइन x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से कौन कौन गायब हो रहा है, cos x और dx, इसे dt लिखेंगे, बाकी साइन x को t लिखेंगे, इस साइन x को भी क्या लिखेंगे t लिखेंगे। चलिए यहाँ हो जाएगा, अगली लाइन में क्या हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, अच्छा लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, जब माना है तो भाई लिमिट चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा x का मान और इधर हो जाएगा t का मान। जब x का मान 0, साइन 0 का मान क्या 0, जब क्या x का मान क्या π/2, साइन π/2 का मान कितना 1, तो लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 0 से 1, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, ये हो जाएगा 2 साइन को हमने t माना है, ये हो जाएगा tan इनवर्स t और क्या dt। ठीक है, tan इनवर्स t dt। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को बाहर बुला लेते हैं भाई, 2 कब से अंदर क्यों बैठा है, 2 को बाहर बुला लिया, तो ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक 1 तक, ये हो जाएगा क्या t इंटू टेन इनवर्स t और dt। प्रथम तो t लगा दीजिए, प्रथम t लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाहर। ठीक है, ये हो जाएगा क्या प्रथम फलन दूसरे का समाकलन tan इनवर्स t, tan इनवर्स t का समाकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, tan इनवर्स t का समाकलन, tan इनवर्स x प्रथम फलन दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन t, पहले का अवकलन क्या हो जाएगा 1 और दूसरे का समाकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस क्या टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा dt। सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, tan इनवर्स t, tan इनवर्स t का समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स t, tan इनवर्स का समाकलन तो रॉन्ग हो रहा है। ठीक है ना, tan इनवर्स का समाकलन नहीं होता, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स होता है। ठीक है ना, तो tan इनवर्स t को प्रथम फलन मान लिया। अच्छा एक गलती ये भी है कि हम लोग जो फॉर्मूला होता है आईलेट के हिसाब से, उस हिसाब से माने भी नहीं। ठीक है ना, देखिए फॉर्मूला क्या होता है आईलेट, ILATE, सबसे पहले इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स को पहले प्रथम मानना ही है, अलजेब्रिक को तो सेकंड मानना है, तो tan इनवर्स हमारे लिए क्या हो जाएगा प्रथम फलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan इनवर्स t हमारे लिए प्रथम फलन, तो क्या हो जाएगा ये 2 बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स t प्रथम फलन दूसरे का समाकलन करेंगे तो t का समाकलन क्या हो जाएगा t²/2। ठीक है, माइनस पहले का अवकलन 1/1 प्लस क्या हाँ अवकलन होता है और समाकलन हो जाएगा t²/2 क्या dt, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। ठीक है, अब देखिए आगे अंतिम सवाल हम लोग कर रहे हैं आज। देखिए तो ये हो जाएगा क्या i बराबर 2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा क्या t² tan इनवर्स t अपान कितना 2 माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन t²/1 प्लस क्या t² dt। ठीक है, कहाँ से 0 से 1 तक इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में t² tan इनवर्स t अपान 2 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ एक जोड़ के घटा देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस t² माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस t² और कौन dt। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक 1 तक, सेकंड पेज पे चलना पड़ेगा हमें। चलिए चलते हैं, तो हमारे पास क्या आया है, हमें मिला है i बराबर 2 ब्रैकेट में क्या t² tan इनवर्स t² tan इनवर्स t अपान कितना 2 माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन
यहाँ मतलब ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या मिला है, 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, फिर माइनस 1 अपान क्या, इंटीग्रेशन भी यहाँ भी रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में टी स्क्वायर tan इनवर्स टी अपान कितना 2 माइनस 1 अपान 2 मझले ब्रैकेट में, ये हो जाएगा, इसे कैंसिल आउट, इसका समाकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 1, और इसका हो जाएगा टी डी टी का क्या हो जाएगा टी माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स टी, ठीक है। मतलब ब्रैकेट क्लोज, और ये 0 से 1 तक। चलिए आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2 ब्रैकेट में tan स्क्वायर tan इनवर्स टी अपान कितना 2 माइनस कितना 1 अपान 2 टी, फिर माइनस माइनस प्लस 1 अपान 2 tan इनवर्स टी, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। चलिए लिमिट रखिए फटाफट से, लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है π/4 का, ठीक है, और अपान कितना 2 माइनस 1 अपान 2 1 प्लस 1 अपान 2 tan इनवर्स tan 1 रखोगे तो 1 का मान π/4, ठीक है, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा माइनस मझले ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर 0, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 अपान कितना 2 माइनस 1 अपान 2 इंटू 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस क्या 1 अपान 2 और tan इनवर्स 0, ठीक है। ये हो गई हमारी लिमिट, ये वाला पूरा पार्ट ही 0, ये भी 0, ये भी 0, tan इनवर्स 0 तो 0 भी, ठीक है। ये पूरा पार्ट ही 0 हो गया नेगेटिव का। पॉजिटिव वाले को थोड़ा सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कहाँ गया, ये tan इनवर्स से ये वाला tan इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। π/4 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 1 अपान 2, कितना बचेगा 1 अपान 2, ठीक है 1 अपान 2, और 1 अपान 2 1 अपान 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है 1 अपान 2 1 अपान 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, क्या बचेगा 2, फिर ब्रैकेट में 1 अपान 2 1 अपान 2 माइनस ये हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस ये tan से tan कैंसिल, तो ये हो जाएगा π/4 की जगह π/8 हो जाएगा, ठीक है। और tan 0 का 0 ही होता है वैल्यू, इसलिए सब वो पूरा वैल्यू ही 0 हो गया है, ठीक है। अच्छा हमें प्रूव क्या करना था, π/2 माइनस 1, क्या प्रूव करना था π/2 माइनस 1, ठीक है। देखते हैं तो ये π/4 का मान यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, tan π/4 का मान 1 नहीं रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा tan π/4 मतलब π/8, यहाँ हो जाएगा π/4 दूनी कितना 8, ठीक है। ठीक अब सही है, अब देखिए यहाँ आंसर लिख रहे हैं कलर चेंज करके थोड़ा, ये कोने में यहाँ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा I बराबर 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2π/8 माइनस 1 अपान 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगली लाइन में I बराबर 2 दूनी कितना 4π/8 माइनस कितना 2/2, तो I बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माने π/2 माइनस कितना 1, ये आपने क्या करना था प्रूव करना था, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन जो अवयव वाली है उसे हम बाद में रिव्यू कर लेंगे, अभी के लिए तो वीडियो लंबी हो जाएगी, दोबारा रिव्यू करने जाएंगे तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, उसे लगाने का मेथड वही है, कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो अगर आपने हमारे सेट 1 को पूरी तरह से हल कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जल्दी ही आपको इसका 2024 का सेट 2 की वीडियो आपको मिलेगी। धन्यवाद।